50 साल पहले हर घर में जानवर थे, आज नहीं है। तो अब भी अगर किसी ने तवज्जो न दी तो ये ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। अब हम कहते हैं जी व्यापारी ने माल महंगा कर दिया या ज़मींदार ने महंगा कर दिया। हुकूमत की तरफ से किसान को, फार्मर को कोई सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट महंगाई अगर हमने देखा जाए, आए दिन बजट पेश होता है। आप रात को सोएंगे रेट कुछ और होंगे, सुबह उठेंगे रेट कुछ और होंगे। अब जिस सीट पे भी हैं, मखलूक खुदा से अच्छा बर्ताव करें। बहुत सारे बैरून मुमालिक से भी देख रहे होते हैं ना, वो बेचारे सोच रहे होते हैं कि हमने जाके 10 बकरियां रख लेनी है या 2 गाय रख लेनी है, हमने घर का निज़ाम चला लेना है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें इतनी महंगी डाल पे किसका दिमाग ख़राब होगा, वो जानवर रखेगा कि 21-22 करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, पहला सुआ है जी, पहले सुए में माशाल्लाह बड़ी प्यारी जो है ना, ये देखें ऑर्डर देखें, भैंस की तरह थाने इसकी। वो 1800 समथिंग इतने रजीनामे मैंने करवाए माशाल्लाह। इसमें कत्ल के भी रजीनामे हैं। किस जगह से वीडियो देख रहे हैं ये भी लाजमी बताना है, और अपना कोई भी सवाल है आपने कमेंट्स में रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ जी हरीपुर में, मलक रजमत साहब के डेरे पे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनने जा रही है। यहाँ पे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने बाद मेरा चक्कर लग रहा है। और इनकी वीडियो भी कभी कभार बनाता हूँ क्योंकि इनके पास होते हैं दूध वाले जानवर, स्पेशली गाय वगैरह। और मंडी की तो आपको पता है, गाय वगैरह की मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर धोखे फ्रॉड वाला काम होता है। ये एक ऐसा ट्रस्टेड जो है ना डेरा है जहाँ पे आप जो है ना ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब एतबारी चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। और इनके बिज़नेस के जो है ना कारोबार के असूल भी बड़े अच्छे हैं। पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताए हैं, आज फिर दोबारा से रिपीट करूँगा। उसके अलावा इनका बड़ा अच्छा तजर्बा है मवेशियों के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह इनसे कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लें। दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है मलक साहब का डेरा। जो ही आप हरीपुर मवेशी मंडी में एंटर होंगे तो साथ ही बिल्कुल सामने आपको नज़र आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। काफ़ी टाइम बाद जो है ना आज वीडियो बनने जा रही है। सुनते रहते हैं, बड़ी काविश कर रहे हैं दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। घर बैठे हर जगह के रेट पता चलते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है, बस दुनिया का चल रहा है जी। चले गपशप बाद में करेंगे। अभी जानवर टोटल दूध वाले कितने हैं? कल ही वापस आया हूँ, कुछ जानवर बेच दिए हैं। अच्छा, अभी ये गाय है जी जो कल ही पहुँची है, ये वाली, इसके साथ बछड़ी है। ये सामने जो खड़ी है बच्ची बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। ये चोलिस्तानी क्रॉस में मेरे ख्याल से आ रही बच्ची। कलर इसका चोलिस्तानी टाइप चीना सा आया ना, गोजरा से आई है। तो गाय फ्रीजन टाइप है जी। सही। तो कितना सुआ होगा इसका? इसका दूसरा या तीसरा सुआ होगा। दूसरा या तीसरा। तो अभी आपके पास पहुंची है, तो क्या कोई दूध की एवरेज है? अभी कोई एवरेज हुई है दूध की? तकरीबन 22 किलो इसका मैंने डाका निकाला था। अच्छा, 22 किलो जी डका हुआ जो था। हाँ जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मेरे हाल में इसको ने बछड़ी को पिला के कोई 6 किलो दूध दिया। अच्छा माशाल्लाह, डके के बाद एक टाइम का 6 किलो दिया है। ये करेगी 21-22 करेगी इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। ये नस्लें वैसे भी कर जाती है ना जी, कर जाती है। तकरीबन कितने दिन हुए हैं बच्चा दिए हुए? इसका हफ्ता तो हो गया होगा। अच्छा, 1 वीक हुआ। बछड़ी बड़ी खूबसूरत है। हाँ जी, ये देखिए सामने बछड़ी खड़ी है। तो दांतों में तकरीबन मेरे ख्याल से 6-8 दांत होगी। हाँ 6 होगी जी। ठीक हो गया। ये है जी नंबर 1 जानवर। अभी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्राइस क्या है इसकी? ये इसकी 6.5 जी। 6.5। बाकी ये डिमांड है, मौके पे मजीद डिस्काउंट हो जाएगा। तो सेकंड वन ये माशाल्लाह से ब्लैक कलर में पहला सुआ है जी। पहले सुए में माशाल्लाह बड़ी प्यारी जो है ना। ये देखें ऑर्डर देखें, भैंस की तरह थाने इसकी, छोटे कद में। ये घर के लिए अगर किसी को रखने के लिए चाहिए, मोनी है जेनवन। ये जर्सी में आएगी जी, फ्रीजगन में। अच्छा, फ्रीजगन में। बहुत प्यारी गाय है जी माशाल्लाह। बड़े टाइम बाद बड़ी खूबसूरत सी गाय देखने को मेरी। ऑर्डर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसकी क्या एवरेज है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते की है जी। अच्छा, 1 वीक हो गया अपने पास। हाँ जी, ये 18 से 20 किलो दूध कर रही है। 18 से 20 लीटर जी। टोटल का के बच्चे को देंगे? नहीं, टोटल जी। अच्छा टोटल। पीछे ये रेड फ्रीजन बच्चा है। बच्चा है जी। ये जी रेड फ्रीजन बच्चा है पीछे, इसके बच्चा है, मेल है। तो 18-20 लीटर दूध भी है इसके पास जी। फर्स्ट टाइमर। 4 दांत है, पहला सुआ है माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और क्या डिमांड है इसकी? 7.5 लाख रुपया। बाकी जो डिमांड है इंशाल्लाह आप रब्ता करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट वगैरह भी दे देंगे। कल ही सुबह इसने मरी हुई बछड़ी दी है। अच्छा, मरी हुई। तो ये साहिवाल चोलिस्तानी ये बखर की है जी। अच्छा, बखर की चोलिस्तानी क्रॉस है। ठीक हो गया। इसका जर्सी का और चोलिस्तानी का, जर्सी का चोलिस्तानी का क्रॉस है। कलर इसका जर्सी वाला आ गया। हाँ जी, अभी बिल्कुल आराम से दूध दे रही है। ठीक हो गया। लेकिन बछड़ी इसने मरी हुई दी है।
तो बगैर बच्चे के मस्ती तो नहीं करती? कोई भी कुछ भी नहीं करती। तो अभी दूध शूध इसका अभी तो साफ नहीं हुआ होगा ना? अभी बोला है जी, अभी कल सुबह इसने ठीक हो गया। ये स्वेलिंग है इसके? हाँ जी बिल्कुल, ये अभी 1-2 दिन रहेगी। अच्छा ठीक हो गया। मतलब आपके पास जो भी जानवर होगा आप सेट करके देंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर चुवाई करके देंगे किसी तो को भी। प्राइस वैसे अभी तक क्या अकॉर्ड की है? ये पहले तो इसकी ज़्यादा करते थे, गबन थी। अच्छा, अभी किसी को पसंद हुई 4,20,000 की। 4,20,000 रुपए की। हाँ जी। उसके अलावा अच्छा करेगी। वशे भी ले गए इस मरतबा? ये कुर्बानी तो असल खत्म हो गई है। में मुदस्सर छोटी गाय मिल नहीं रही अच्छा मंडियों में, सुआ भी नहीं है, ठीक हो गया। तो फिर चूंकि गाड़ी होती है और किराया तो देना पड़ता है, हाँ ये तो फिर है। इसलिए साथ कोई बछड़े वगैरह ले आते हैं ताकि वो किराया कवर हो जाए। ये अगर कोई अगली कुर्बानी के लिए रखना चाहे तो ये क्या है दांतों में अभी? ये 2 दांत है जी। 2 दांत है, बड़ा खूबसूरत। साहिवाल में आएगा मेरे ख्याल से, लाल डब्बे से कलर नहीं होगा जी। चोलिस्तानी, जी मतलब जैसे एरिया से आया है उसमें ज़्यादा चोलिस्तानी होंगे। ये गोजरे का है अच्छा गोजरे का है जी। ये बस जो भी है जी आपके सामने ये चीज़ साफ़ सुथरी सी। वैसे अगर वेट देखा जाए अभी इसमें गोश्त कितना होगा? 3.5 से ऊपर होगा। 3.5 से ऊपर, 2 दांत में अभी। तो इसकी क्या प्राइस है? 2.30 इसकी डिमांड। 2.30? हाँ जी। ठीक हो गया। कुर्बानी पे इस तरह का जानवर कितने का बिकता है? वो तो 2.5 का भी बिकता है, ऊपर नीचे भी बिकता हाँ अभी डिमांड है 2.30, इसमें भी डिस्काउंट है जी। उसके अलावा ये खीरा है जी। अच्छा ये खीरा है, हाँ वो दोंदा है, ये खीरा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें किसी ने अगर अगले साल के लिए रखने, बड़े बेहतरीन जानवर है तो वजन भी तकरीबन सेम ही है, सेम ही है, प्राइस भी एक ही है। ठीक हो गया। मतलब कि जोड़े की होगी 4,60,000 रुपये, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। एक ही जगह से लिए हैं। ये भी है बछड़ी भी? ये छोटी सी बछड़ी है। अच्छा अच्छा, ये भी सेल के लिए है कि नहीं? ये सेल के लिए है, गाय बेचती है वो गबन। अच्छा गाय से ये आपने उतार ली है जी। तो मलक साहब जानवर तो हम रोज़ाना दिखाते हैं जी। आप जैसा तजर्बेकार बंदा मिले, हम कोशिश करते हैं अपने नए जो देखने वाले हैं उनके लिए कोई तजर्बा वगैरह भी हम जो ना कोई गुर की बातें उन तक पहुंचाएं। जी। तो कितना टाइम हो गया आपको ये इस फील्ड में? ये मैं चूँकि वालिदैन का अकलौता था। अच्छा। यूँ ही मैंने कॉलेज छोड़ा है ना जी। अच्छा। 92-93 में ये मैंने डेरा बनाया था। मेरी पैदाइश से भी पहले? ये आपके पैदाइश से पहले जी। अच्छा। तो बस उस वक़्त से आज तक माशाल्लाह तकरीबन अगर हिसाब किया जाए तो 8 और तकरीबन 35 साल बनते हैं। जी तकरीबन ज़्यादा बनते हैं, तकरीबन इतने बन जाते हैं। उस वक्त मैं 7,000 7,500 की ताज़ा सुई भैंस लेके आया करता था। 7,000 रुपये की ताज़ा सुई हुई भैंस? 7,500 की, 4,000 4,500 की खंगड़ अच्छी भैंस मिल जाए। मतलब कि उस हिसाब से अगर हिसाब किया जाए वो 7,000 वाली आज 7 लाख पे चली गई है? जी 7 लाख पे चली गई है, बिल्कुल इसी तरह है। पहले आप भैंसों का करते रहे, आप गाय की तरफ तकरीबन सिर्फ यहाँ पे मैं रखता था दूध के लिए। अच्छा। और अपनी चवाई के लिए व्यापार नहीं किया। अच्छा। व्यापार जब से जमील साहब आए हैं, अच्छा, वीडियो लगाने लगे हैं, मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए हैं। नहीं ज़्यादा हो गए उनको, तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। आज का सालों का भी नहीं पता चलता बस यही 5-6 साल हुए होंगे। 5-6 साल मतलब तकरीबन 5 साल जहन में रखे व्यापार की तरफ। जमील साहब को डेट पता होगी। चले अगर वीडियो देख रहे हुए तो कमेंट भी इंशाल्लाह कर देंगे। हाँ। तो ये अभी बताएं कि आपके जो कारोबारी असूल है, आपने जब व्यापार शुरू किया तो उसमें आपने बड़े अच्छे कारोबारी असूल रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम दायम हूँ जी। देखें आप किसी भी सीट पे हैं, इज़्ज़त बचाना बड़ी मुश्किल है। ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 सालों में मैंने अपनी इज़्ज़त बचाई है। चलें ठीक है जी। तो मखलूक खुदा से अच्छा असूलों पे बर्ताव करें। आज भी मैं जो जानवर देता हूँ मैं कहता हूँ 3 दिन तक आप इसकी तसल्ली करें, ये नक्शस में हैं, इसके अलावा अगर आपको को मिलता है तो मैं उसका जवाब दूँ। और 3 दिन में आप अगर आप वापस करें, वापसी का किराया भी मेरा है। ज़बरदस्त। ठीक है जी। बेवज यतीम से उलमाए कराम से सैयद अगर उनको कमज़ोर हो तो ये तबलीगी जमात वाले, मैं उनसे नफ़ा नहीं लेता, ये मेरा अल्लाह से मामला है माशाल्लाह। और रोज़ाना तो आते नहीं है, कभी कभी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई ऐसा चांस हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक सिलसिला चल रहा है। चले अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दे। तो ये बताएं इस साल आपने कुर्बानी के कितने जानवर ला के सेल किए हैं? मेरा ख्याल में अब मैं गिनती तो नहीं की है, वैसे एक एवरेज तकरीबन 70 जानवर। 70 माशाल्लाह से तकरीबन 1-1.5 महीने में 5 गाड़ियाँ लेके आया था ना जी, कभी 17 कभी 15 कभी इस तरह से। अच्छा 12 ये जानवर में सारे आप उधर से पंजाब से ये साहिवाल जोलिस्तानी वगैरह लेके आए? बखर से सारा माल लेके आए? सारा माल बखर से। इस मरतबा जो आपने सबसे कम रेट पे जानवर बेचा है कितने का दिया है? वो दिया जी 1,70,000 का। 1,70,000 रुपये का। उसका गोश्त देखा जाए कितना होगा? वैसे कुर्बानी का गोश्त के हिसाब से नहीं, वैसे एक एवरेज देखी जाए तो तकरीबन 2.5 मन। तो और जो सबसे महंगा दिया वो कितने का दिया? 5 लाख का। 5 लाख रुपए का वो निकला है जी 7 मन। और मेरे ख्याल में
15 किलो या 13 किलो। माशाल्लाह 7.25 मन निकला है। जी ज़बरदस्त हो गया। मतलब 70 जानवर आपने तकरीबन महीने डेढ़ में सेल किए कि एक महीने में? जब मैं 40 दिन काम करता हूँ ना जी, अच्छा 40 दिन। तो इस दफ़ा रोड बंद थे तो 4-5 दिन बाद शुरू किया था वो। मतलब एक महीना ही हो गया? हाँ 35 दिन तकरीबन। अच्छा तो क्या आप कहते हैं कि ये मार्केट जो इस मरतबा कोई बराबर मैंने रही, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे डगमगा रही थी, क्या वजह हुई है इसकी? देखिए इसमें 2 वजूहत है ना। एक तो ये है कि जितने भी ख़रीदार हैं ना उनका ताल्लुक ज़्यादातर शहरों से है और शहरी लोग पहले ख़रीदारी नहीं करते हैं। ऐसा ही है। नादर कोई किसी के पास प्लाट हो, कोई जगह हो तो ख़रीदारी करता है और लोग ज़्यादा इस आस उम्मीद में थे पिछले साल की तरह जानवर ज़्यादा होंगे, रेट कम हो जाएंगे, तो इसी कशमकश में फिर जानवर शार्ट हुए हैं। मतलब कि आवाम वेट करती रही है कि एंड पे जो है ना सस्ते होंगे तो मंडी लूटेंगे। हाँ जी। वैसे एक और भी कंसेप्ट है, ज़रा हट के चलें तो ये अगर हम देखा जाए कि अगर कोई हमारा ज़मींदार भाई बेचने जाता है, माफ़ कोई भी नहीं करता। मैं इस टाइम पे देखा जाए ना व्यापारी माफ़ करता है ना खरीदार माफ़ करता है। और पंजाबी में हमारे मिसाल देते हैं ना, उस खाद्या नहीं जिस अल्लाह नहीं, जिस अल्लाह पे छोड़ा नहीं। व्यापारी का बस चलता है, वो कोशिश करता है अवाम की गर्दन काटे और अवाम की जब मौका मिलता है वो व्यापारी की गर्दन काटने की कोशिश करती है। नहीं डिबेट तो होता है ना, डिबेट तो लोग करते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, जब किसी के अंदर के हालात हैं, उसकी कोई मजबूरी है बेचने वाले की, तो वो उसको पता है ना। ऐसा ही है। यकीन भी तो कोई नहीं करता। मैंने कई जानवर मैंने ख़रीदे हैं, आपका और मेरा सौदा हो गया है, तो मैंने कहा वहाँ पे बांध दें तंदी पे। वो जानवर बांधने गया है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई इस तरह का है, उसने मुझे कहा है जी कि मेरी बच्ची की शादी थी या मेरे साथ ये मसला था, मैंने ज़मीन का वो कता वगैरह देना था या किसी की किस्त देनी थी, तो ये मैंने गांव से ख़रीदा था, मेरा इतना 5,000 10,000 नुकसान हो गया है। अच्छा, आप यकीन करें मैंने उसको वहाँ पे फिर पैसे दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के बंदे बहुत कम। ये आपका नुकसान ना हो, जो हम कवर कर सकते हैं वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नफ़ा ही होता रहा है। आपने पीछे अगर किसी के साथ ज़्यादती नहीं की तो आपके साथ कभी ज़्यादती नहीं होगी? नहीं होगी। आप यकीन करें, आप जिस सीट पे भी हैं, मखलूक खुदा से अच्छा बर्ताव करें। जिस दिन आपके जहन में ये बात आ गई मैं इसको ज़बह करूं, मैं इसको खा जाऊं, तो आप खुद ज़बह हो जाएंगे। ऐसा ही है। किसी न किसी के हाथों आप खुद ज़बह हो जाएंगे, आप किसी को ज़बह नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का एक फितरी कानून भी है ना। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। जी। तो जब इंसान अगर ज़मीन वालों पे रहम नहीं करेगा तो फिर अल्लाह ताला से बंदा क्या उम्मीद रखे? इरहम मन फिल अर्ज़ यरहम का मन फिस समा। ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। पक्की बात है। चलें, ये तो बातें होगी ज़रा कुर्बानी के हवाले से। तो अभी जो मुल्की माशियत चल रही है, जो महंगाई की सूरत हाल है, तो फार्मिंग को या आने वाले टाइम पे आप ये मवेशी के जो काम है, जो सिलसिला है, इसको आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मैं इसको ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ। मतलब ज़वाल पजीर हो रहा है काम? ज़वाल पजीर है। उसकी बुनियादी वजह ये है, हमारी बदकिस्मती है, इस शोबे में कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। देखें अब पंजाब में आप देखें हज़ारों एकड़ ज़मीनों पे आग लगा देते हैं, भूसा जला देते हैं। अब यहाँ पे 1500 1550 रुपये मान मिल रहा है, जो कभी 700-800 से ऊपर नहीं गया। जी। इसी तरीके से चोखर है, उसका रेट है, वनडे का रेट है। मुझे बताएं ये सारी चीज़ें इतनी महंगी डाल के किसका दिमाग ख़राब होगा, वो जानवर रखेगा? ये तो जिनकी घर की ज़मीनें हैं, 2 4 6 जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, वो भी ज़्यादातर पंजाब में, हमारे देहातों में तो वो भी छोड़ दिए हैं। ऐसा ही है। अगर कोई बुज़ुर्ग हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द देहातों में देखें, 50 साल पहले हर घर में जानवर थे, आज नहीं है, लोगों ने छोड़ दिया। पहले मिसाल मैंने आपको अपनी दी थी ना, जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था ना, हमारे घर पे 10 गाय थी जी, आज एक भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। तो ओवरऑल यही है कि इस फील्ड पे कुछ तवज्जो दे। ठीक है जी, हम सिटी भूसे पे दें, वनडे पे दें, ज़मींदार का फ़ायदा हो, लोग नौजवान नस्ल बेरोज़गार है, इस तरफ आए, जानवर रखे, बकरियां रखे, दुम्बे रखे, काटू माल रखे, 3 महीनों के लिए कुर्बानी के लिए रखे। आज भी इससे हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। इसमें देखा जाए हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, हमारा जो सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, हमारा कोई भी कारोबार है या कोई भी बिजनेस है, कोई भी तबका है, उसको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। हुकूमत से सपोर्ट सबसे जो बड़ा अलमिया है। अब हम कहते हैं जी व्यापारी ने माल महंगा कर दिया या ज़मींदार ने महंगा कर दिया, ऐसी बात कोई नहीं है।
असल जो महंगाई का जो बुरान है ना वो हुकूमत की तरफ से है। बिल्कुल। अब आप एक जानवर पालते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ये आप लेके आए हैं, मतलब कि 2 लाख रुपए का जानवर है खीरा जी। ये अगर आप पूरा साल रखते हैं कितना खर्चा आ जाएगा इसके ऊपर? कम से कम रोजाना 500 रुपये ही लगाए ना, महीने का 15,000 रुपये महीना। नॉर्मल खुराक पे, अच्छी खुराक तो बंदा सोच भी नहीं सकता इस टाइम पे। 1500 रुपया मतलब कि साल का कम से कम 1.5 लाख कर लें, 1.5-2 लाख रुपया खा जाएगा। हाँ। मतलब 2 का लिया 4 का पड़ गया, बिल्कुल। आगे 4.5 का तो सेल करना बड़ा मुश्किल है। नहीं होगा, नहीं होगा ना, 4 का भी नहीं होगा। ऐसा ही है। मतलब कि इस टाइम पे जो लोग जानवर पाल रहे हैं, मुनाफे वाली तो बात सोच भी नहीं बता सकता कि एक कमेटी निकला है, वो भी बड़ी बात है कि बांधा हुआ है जानवर, वैसे बंदे के पास पैसे बचते नहीं। चलो हमारे गांव में कहते हैं मूड़ी बनी है जी, ठीक है, तो वो साल के एंड पे आप ये समझ लीजिए कि आपकी कमेटी निकल आई है। बाकी बचत वाला सीन इस टाइम पे नहीं है। सिर्फ बचत इस टाइम पे अगर देखा जाए पंजाब साइड पे है थोड़ी बहुत, क्यों उनकी गंदम घर की है, भूसा घर का है। हमारे जो ये केपी का एरिया है, खासकर जिस एरिया में हम है, जैसे हरीपुर हो गया, हज़ारा हो गया, पिंडी हो गया, पठवार का रीजन जो है ना, अगर पंजाब में मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा पल के आता है 3 लाख रुपए का, वो हमारे फतेह जंग के एरिया में पलेगा 4 लाख रुपए का। बिल्कुल। वो जब पिंडी इस्लामाबाद या इधर हज़ारे में आएगा तो वो मेरे ख्याल से अगर 5-6 लाख भी चला जाएगा, क्योंकि अखराजात जैसे जैसे, क्योंकि सारा जितना भी गल्ला है वो पंजाब का है, इधर आने तक गाड़ियों के एक्सपेंस सारे मामलात डाल के तो काम सारा ऊपर चला जाता है जी। तो इस टाइम पे इसमें अगर देखा जाए कारोबारी, क्योंकि हमारे बहुत सारे बैरून ममालिक से भी देख रहे होते हैं ना, वो बेचारे सोच रहे होते हैं कि हमने जाके 10 बकरियां रख लेनी है या 2 गाय रख लेनी है, हमने घर का निज़ाम चला लेना है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक वक्त था 2 भैंसें रख के लोग अपने बच्चों को पालते थे, वो पढ़ते भी थे, ठीक है जी, बच्चों की शादियां भी उन्होंने की हैं, सारा सब अब नहीं हो रहा। और बुनियादी वजह फिर गवर्नमेंट आएगी, इस फील्ड की तरफ तवज्जो नहीं है, ऐसा वज़ीर हमें नहीं मिला ज़राअत का जो इस फील्ड पे तवज्जो दे, लोगों को सब्सिडी दे, कोई मराहत दे, कोई खाद दे, कोई बीज दे, तो इसमें कोई इस्तेकाम हो। हम रात को सफ़र करते हैं, गाड़ी में यहाँ से लेके जाता हूँ और डीज़ल की कीमत कुछ और होती है, रात 12 बजे कुछ और हो जाती है। गाड़ी वाला मुझे कहता है कि आपके साथ हैं, अब मैं सुबह 10,000 ज़्यादा लूँगा। अलमिया ये है कि पहले हम सुनते थे ना, हम छोटे होते थे, एज मेरी भी तकरीबन 27 साल हो गई है, थोड़ा बहुत नाकस सा तजर्बा मेरा भी है। पहले बजट पेश होता था जी, चीनी 2 रुपये महंगी हो गई, दाल 1 रुपया सस्ती हो गई, इस तरह ऊपर नीचे करके ना बराबर करते थे जी। अब आए दिन बजट पेश होता है, आप रात को सोएंगे रेट कुछ और होंगे, सुबह उठेंगे रेट कुछ और होंगे। असल सबसे बड़ी जो मार है वो यही है महंगाई की। तो बाकी क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं ना, मीडिया वालों ने जानवर महंगा कर दिया या फार्मर ने महंगा कर दिया, बेसिक पीछे कोई नहीं देखता कि हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है। हुकूमत की तरफ से आज से हम अगर 4-5 साल पीछे जाएं, खल की बोरी देखें, मेरे ख्याल से 1500-1800 की थी और आज 5,000 पे घूम रही है। बड़ा फ़र्क आ गया है जी। मतलब पहले फ़र्क पड़ता था ना कोई चंद रुपए का, अब डबल हो जाता है काम आए दिन। देखिए ये ज़राअत जो है ना, ये किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ऐसा ही है, ठीक है जी। चाहे उसमें दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त है, दूध है, कोई भी चीज़, सारी ज़राअत ही है ना। ऐसा ही है, ठीक है। तो अब भी अगर किसी ने तवज्जो न दी तो ये ज़वाल की तरफ जा रहे हैं और ये थोड़ा बहुत जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें ना किसान को कैसी मार पड़ रही है। जब गंदम उगाता है, डीजल महंगा, बीज महंगा, खादें महंगी, जब लेने का बेचने का टाइम आता है तो वो 0 रेट पे उठाते हैं, वो फिर बेचते अपनी मर्जी से है। हाँ। और अब आलू की क्या हालत हुई है, ये देखिए ज़मींदारों को कितना नुकसान हुआ है। 10 रुपये किलो तो हमारे एरिया में था, तो उधर पंजाब में तो कोई लेता ही नहीं था। तो ज़मींदार को अगर ऐसी मार पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट तवज्जो देती, इसी को बाहर बेच देती, ऐसा ही है, ज़मींदार का भी फायदा हो जाता, मुल्क की मैशत में भी बड़ा फर्क पड़ता। वही ना मैंने पहले बात की, हुकूमत की तरफ से किसान को, फार्मर को कोई सपोर्ट नहीं है। महंगाई अगर हमने देखा जाए, हम अगर कहें कि फार्मर ने कर दी या व्यापारी ने कर दी, ऐसी बात नहीं है, महंगाई हुकूमत की तरफ से। आपको किसी दिन वक्त मिला ना, अब तो वीडियो लंबी हो गई है ना जी जी, स्पेशल वीडियो मैं आपके साथ बनाऊंगा इंडिया के हवाले से। ठीक हो गया। वो ज़राअत में जो दूसरे नंबर पे है। नहीं, मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक इसी वजह से आज मैं आया ही स्पेशल इसी वजह से था, ध्यान बना के ना। अभी बहुत सारे सवालात हैं इंशाल्लाह, हमारे देखने वाले भी, इनसे भी गुजारिश है किस जगह से वीडियो देख रहे हैं ये भी लाजमी बताना है, और अपना कोई भी सवाल है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूँगा वीकली या 15 दिनों बाद मंथली एक ऐसा सेगमेंट हो जिसमें जितने भी फार्मर हज़रात है, ज़मींदार हज़रात है, उनके सवाल जो है ना, उनके जवाब दिए जाएँ। तकरीबन 35 साल का तजर्बा है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। हमारी बात बीच में ही रहेगी, जो हमारे बाहर से देख रहे हैं लोग, उनको क्या मैसेज देके चुप करें, मजदूरी करो, जिस इसका रोजी लगी हुई है जो उसको ना छोड़े, क्योंकि हालात नहीं है, दोबारा मिलने वाला चांस हालात नहीं है, और नहीं है। मेरे से आए दिन हर बंदा मशवरा करता है जी मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ,
मैं कहता हूँ अगर शौक करना है शौक कर सकते हो फार्मिंग, आप इससे बिजनेस नहीं कर सकते। देखें जी, दूध वाला तो मशवरा कतई नहीं किसी को देना, नहीं मैं देता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ इस काम में मुझे जो नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ पंजाब साइड पे अगर आप हो, आपके घर की सारी चीजें हैं, फिर आप उधर से कुछ कर सकते हो। हमारे एरिया में नहीं कर सकता कोई इधर भी। कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पिंडी देने वाली पिंडी से इधर इधर कोई नहीं कर सकता। इधर से कोई नहीं कर रहा, क्यों इधर का हमारा जो है ना ये है ही नहीं, गला ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मलक साहब, कीमती बातें की आपने। हमारे देखने वाले भी इंशाल्लाह उम्मीद है खुश होंगे। तो आने वाले टाइम पे भी ऐसे सेगमेंट रखेंगे तो जरूर जिससे रखेंगे जी। इस टॉपिक पे स्पेशली सिर्फ इसी एक टॉपिक पे मैं आपको इंडिया भी डिस्कस करूंगा, मैं आपसे यूरोप भी डिस्कस करूंगा, और फिर मुवाजना पाकिस्तान से करेंगे, आपको सारी बात खुद चलें। पता चलेगी। ये तो बेस्ट हो गया। वैसे तारुफ तो वीडियो के स्टार्टिंग में होता है, जी। एंड पे आप ज़रा अपना तारुफ भी करवाएं ना पूरा, ताकि आवाम को पता चल सके हम किस शख्सियत की आवाज़ सुन रहे हैं। जरा जी, मैं जिम्मेदार ही हूँ, मलक रजमत मेरा नाम है। अच्छा ये अगर 2-3 दफ़ा नाज़म शाज़म रहा हूँ। सियासी वाबस्तगी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सियासी बस है जी, तकरीबन नहीं, 2000 से 2000 से ठीक हो गया। तो मुख्तलिफ सीटों पर रहा हूँ। माशाल्लाह। ज़्यादातर जिरगे जमात अल्हम्दुलिल्लाह को 1800 समथिंग इतने रजीनामे मैंने करवाए हैं। माशाल्लाह इसमें कत्ल के भी रजीनामे हैं। माशाल्लाह। एक हैसियत है अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में बड़ी। चले ठीक है, अल्लाह पाक मजीद आपको इज्जत दे। तो ये बताने का मकसद ये है ना कि कोई ये ना समझ ले कि आप सिर्फ व्यापार ही कर रहे हैं, बाकी दुनिया के मामलात भी आपने देखे हुए हैं। बड़े ठीक हैं। तो सोच से सबसे जो खुशी होती है ना, कितना कुछ करने के बाद भी ना आपने जो असल अपना काम है वो नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा जी। ये बड़ी बात है। हाँ, अपने असलियत में रहना ना ये आजकल बहुत कम हो गया। ये कुछ नस्ली बंदे साथ लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी नई वीडियो में होगी मुलाकात। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सलाम अल्लाह निगहबान। हाफ़िज़।